अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने इतिहास रच दिया है। ईरान के दावे के बाद अब अमेरिका से एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका का F-15E संदेहात्मक तौर पर शॉट डाउन हो गया है और पायलट पर भी कयासबाजी जारी है। एक्सियोस अमेरिका की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है। यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में अब जंग और खतरनाक होती जा रही है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह F-15 ईगल फाइटर जेट था, जिसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला इतना सटीक था कि जेट को बचने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है और अमेरिका की ओर से भी इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दबी आवाज में अमेरिकी अधिकारी भी मान रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने दावा किया कि जेट के गिरने से पहले पायलट ने इजेक्ट किया और वह ईरान की जमीन पर उतरा। इसके बाद कहानी और उलझ गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पायलट को ईरानी सेना ने पकड़ लिया, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जेट के टकराने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में पायलट के बचने की संभावना बेहद कम है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा कि पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 जैसे विमान ईरान के अंदर भेजे, जिन्हें भी निशाना बनाया गया। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। यही नहीं, बल्कि एक KC-135 रिफिलिंग जेट को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। इससे पहले भी ईरान ने F-35 जैसे अत्याधुनिक अमेरिकी जेट को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन उस मामले में भी अलग अलग रिपोर्ट सामने आई थी। अब एक बार फिर F-15 या F-35 को लेकर भ्रम बन गया है। ईरान का कहना है कि उसने अब तक 125 से ज्यादा अमेरिकी और इस्राएली ड्रोन भी गिराए हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि वह अपनी एयर डिफेंस क्षमता को लगातार मजबूत बता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दावे जमीनी हकीकत या फिर जंग के बीच चल रही सूचना की लड़ाई का हिस्सा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी तेज होती जा रही है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये समझना होगा कि अमेरिका जैसा एक सुपर पावर जो खुद को कंट्री मानता है, उसे कितना बड़ा नुकसान ईरान ने दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कुचलने की कसम खाई थी, उनकी तरफ से एपिक फ्यूरी। तो वहीं ईरान ने जवाब में ट्रू प्रॉमिस 4 नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिससे कतर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इसके अलावा सऊदी अरब और UAE जैसे देश उनके निशाने पर आए। वहां मौजूद 13 से ज्यादा अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद ईरान अब लगातार बदले की मूड में है और वो लगातार लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन मार रहा है, जिसमें अमेरिका के कई जेट भी गिराने के दावे किए गए। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सीमित टकराव नहीं बल्कि ये तेजी से एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष में बदलती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक ऐसा हमला किया है जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लेबनान से दागी गई एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकानों में गिने जाने वाले पाल्माचिम एयरबेस को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत था कि हिजबुल्लाह अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, सटीक और घातक क्षमता हासिल कर चुका है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल में करीब 1 टन का वारहेड था, यानी अगर ये सीधे अपने लक्ष्य पर पूरी ताकत से गिरती तो बड़े पैमाने पर तबाही तय थी। इस हमले ने यह भी दिखा दिया कि अब जंग सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है बल्कि इजराइल के अंदर गहराई तक हाई वैल्यू टारगेट्स खतरे में हैं। पाल्माचिम एयरबेस इजराइल की सैन्य और स्पेस ताकत का सबसे अहम केंद्र है। यहां से मिसाइल टेस्टिंग, एयर ऑपरेशंस और सैटेलाइट लॉन्च जैसी गतिविधियां होती हैं। ऐसे में इस बेस को निशाना बनाना सीधे सीधे इजराइल की रणनीतिक रीढ़ पर वार करने जैसा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिजबुल्लाह अब पारंपरिक रॉकेट से आगे बढ़कर प्रिसीजन गाइडेड से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। माना जा रहा है कि इसमें उत्तर कोरिया की टेक्नोलॉजी और ईरान का समर्थन शामिल हो सकता है।
इससे इस संगठन की मारक क्षमता और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब ये सिर्फ अंधाधुंध हमले नहीं बल्कि बेहद सटीक स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइल पहले ही दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में इसे सीधा जवाबी हमला माना जा रहा है और यह साफ संकेत है कि उत्तरी मोर्चों पर अब ये पूरी तरह से भड़क चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता भी बढ़ा दी है। अमेरिका जो लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, अब इस खतरे को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर इस संघर्ष और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को साफ साफ मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इजराइल की अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम इस नए खतरे से निपट पाएंगी या फिर यह हमला एक नई शुरुआत है जो आने वाले दिनों में और भी बड़े विनाशकारी हमलों का रास्ता खोल सकता है। फिलहाल एक बात तो साफ है, हिजबुल्लाह ने यह दिखा दिया है कि वह अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी सैन्य शक्ति बन चुका है जो इजराइल के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी चुनौती देने की क्षमता अब रखता है। मिडिल ईस्ट की यह आग अब और ज्यादा भड़क सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। 32 दिनों से चल रही इस संघर्ष में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों पक्षों के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर जवाब देने के लिए अब खड़ा हो चुका है। ताजा घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो अमेरिका उसे पाषाण युग में भेज देगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि अब तक की अमेरिकी कार्रवाई बेहद प्रभावशाली रही है और ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर और बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका सेना ने B-2 बम वर्षक विमानों के जरिए ईरान के कई महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन हमलों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक किसी भी गतिविधि की संभावना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उपग्रहों के जरिए हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर फिर से मिसाइल हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इन धमकियों के बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए दावा किया है कि देश के करीब 70 लाख लोग किसी भी संभावित अमेरिकी जमीनी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक सप्ताह के भीतर चलाए गए राष्ट्रीय अभियान में लाखों ईरानियों ने हथियार उठाकर अपने देश की रक्षा करने की इच्छा जताई है। गालिबाफ का यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है बल्कि वह इस राष्ट्रीय सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में इसे देखने लगा है। इस बयान से भी स्पष्ट होता है कि ईरान अपनी जनता को लामबंद कर रहा है जिससे संभावित जमीनी युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर रहा है और अब इस तरह के टकराव से बड़ी युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते चले गए तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा बल्कि तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका असर सीधे सीधे पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अब इस संघर्ष पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या कूटनीति इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा।